अध्यक्ष महोदय, मैं केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि राजस्थान की भ्रष्टाचार निरोधक हमारी टीम ने जिस प्रकार के प्रकरण पिछले वर्षों में दर्ज किए और जिस प्रकार के लोगों पर उन्होंने शिकंजा कसा, ये राजस्थान के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी। मंत्री जी प्लीज। सारा देश इस बारे में बहुत ही प्रसन्नता करता है कि वास्तव में राजस्थान का एसीबी इस प्रकार के संगीन केस बनाने की भी हिम्मत जुटाता है, और उसके कारण से तो उसकी सारी टीम को मैं अपनी ओर से और आप सभी माननीय सदस्यों की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मेरे मन में दुख इस बात का है कि इतने प्रयत्न के बाद इस प्रकार के लोगों के जब संगीन केस पकड़े जाते हैं और जब वो अखबार में आते हैं तो पढ़कर के सारे राजस्थान के लोगों के मन में बहुत ही खुशी और विश्वास होता है कि हाँ, वास्तव में भ्रष्टाचार, जिसको सरकार ये कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, शब्द बहुत अच्छा लगता है जीरो टॉलरेंस का, लेकिन जब इसकी हकीकत के अंदर जाने का प्रयास करते हैं तो इसमें कुछ कमियां नज़र आती हैं। मेरा विनम्र प्रार्थना है, सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, पार्टियां आएगी, पार्टियां जाएगी, लेकिन इन दागी लोगों को अगर हम समय पर सज़ा दिलाने में सफल हो जाते हैं तो भविष्य कम से कम प्रदेश और देश का अच्छा होगा। लेकिन मुझे इसलिए बोलने के लिए मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वो इस कारण से कर रहा हूँ कि वास्तव में हम में से कई लोग, हो सकते हैं कि कोई आपका भाई ट्रैप हो गया होगा, कोई मेरा बच्चा ट्रैप हो गया होगा, मन में एक स्वाभाविक रहता है कि उसको किसी तरह से किसी गली से बाहर निकाल दें। इस सोच के कारण से इस विभाग के द्वारा की गई सारी मेहनत को पानी फिर जाता है। मैं केवल आपको इस साल के जो प्रकरण हुए हैं, मैं सोचता हूं कि कलेक्टर अगर पकड़ा जाए और उस कलेक्टर के ऊपर पहले से ही 8 केस पहले से थे, एसीबी के इसी प्रकार के केस थे, लेकिन उसमें एफआईआर लगी। यह 9वां केस है, उस कलेक्टर का यह 9वां केस है। इसके बारे में सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि इस प्रकार के व्यक्ति को समय पर अगर हम उसको दंडित कर देते तो इस समस्या का समाधान हो सकता था, है ना। हमारा एसपी ट्रैप हो रहा है, बंदी ले रहा है, हमारे एसडीओ बंदी ले रहे हैं, हमारा आईजी और डीआईजी इस प्रकार के मुकदमे में उलझ रहा है। मतलब वास्तव में जिनके नाम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ऐसे लोगों को अगर उनके विरुद्ध समय पर कार्रवाई करने का प्रयत्न करें तो मैं सोचता हूं जो मेहनत एसीबी कर रही है उसको भी एक तरह से संतोष होगा और उसे लगेगा कि नहीं, वास्तव में पिछले साल की बता रहा हूं मैं कि 365 दिन में से 361 केस बने हैं, जो वास्तव में अगर प्रतिदिन का एक केस एसीबी की टीम ने ट्रैप किया है या संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति के केस बने हैं या उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, पर उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट का बहुत पहले से 2003 में डायरेक्शन है कि इस प्रकार के जो केस बनते हैं उनको 3 महीने में सरकार की तरफ से इजाज़त मिल जानी चाहिए। अभी राजस्थान हाईकोर्ट ने भी सरकार को और सरकार के जो सचिव हैं उनको इस बात का नोटिस दिया है, डीजी को भी इस बात का नोटिस दिया है कि आपके यहाँ कई प्रकरण लंबे समय से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण से जो है वो पेंडिंग एक तरह से चल रहे हैं। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा किसी व्यक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं, कौन है या कौन नहीं है, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अभी भी आज की तारीख में भी आप देखिए कि हमारे आईएएस अधिकारी हैं, उनका 2017 से अभी तक सैंक्शन, उनकी स्वीकृति नहीं मिली। मैं सोचता हूं कि आपको अगर रिजेक्ट करना है, आपको उसको ठीक नहीं मानते हो तो विद इन पीरियड कर दीजिए। लटकाए रख कर के डिपार्टमेंट के बारे में भी और उस व्यक्ति के बारे में भी हम कोई ज़्यादा काम नहीं है। अब ये नीरज के पवन का 17 का केस अभी तक पेंडिंग है, जिसको सरकार ने अभी तक स्वीकृति नहीं दी। श्रीमती निर्मला मीणा है, रसद अधिकारी जोधपुर, आपने और मुझे पढ़ा तो आपका और मेरा रोंगटा कांप गया कि अगर इस प्रकार के अधिकारी
इतने सालों से ऐसी पोस्टों पर रहकर जिस प्रकार से अपने आचरण को कर रहे हैं, उनका केस भी 2018 से बना हुआ अभी तक पेंडिंग चल रहा है। ये जो आस मोहम्मद जो एसीपी झोटवाड़ा ने 19 में केस बनाया, वो अभी तक पेंडिंग है। ये सब मैं आरपीएस और आईपीएस बता रहा हूँ आपको। अमृतलाल जिनगर इसी प्रकार से रायसिंह नगर में केस बना, वो पेंडिंग चल रहा है, कब से? 20 से। ये जो अग्निहोत्री हैं, ये 2016 से अभी तक इन्हें सरकार ने स्वीकृति नहीं दी, इसके कारण से पेंडिंग बढ़ा है। नरेंद्र कुमार थोरी आयुक्त नगर परिषद टोंक को 2018 से पेंडिंग पड़ा है, केस की स्वीकृति नहीं मिली। इसी प्रकार से अरुण प्रकाश का, ये नगर न्यास बीकानेर का जो सचिव है, उसका 2018 से पेंडिंग पड़ा, केस अभी तक नहीं हुआ। इसी तरह से दुर्गेश बीशा है, ये यूआईटी बीकानेर का, इसका 18 से पेंडिंग पड़ा है। चंद्रभान सिंह तहसीलदार बाड़मेर 2019 से केस पड़े। यही नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमारी वर्किंग चल रही ना, वो इन भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद करती है। मैं केवल आपको एक सूची दे रहा हूँ कि 279 अधिकारी ऐसे हैं विभिन्न विभागों के, जिनकी स्वीकृति के लिए केस अभी तक सरकार के पास पेंडिंग पड़े, डंप करके रख रखा है। और वो भी केस कब से है? 2013 से स्वायत्त शासन के 21 प्रकरण है ना। ये सारे विभागों की सूची है। इन सारे में, जिसमें राजस्व विभाग के 28 है, पंचायत राज के 39 हैं, ये सारा मिला करके 279 केस आज भी 2013 से लेकर 2021 तक केवल इसलिए पेंडिंग पड़े हैं कि विभाग उसमें अपनी स्वीकृति यस और नो नहीं दे पा रहा है, उसके कारण से पेंडिंग है। क्या इसे व्यवस्था में सुधार हो सकेगा? मैं आपको कहता हूँ, राजस्थान का इससे अतिरिक्त सबसे बड़ा अफसोस कब होता है, चाहे मेरे द्वारा हुआ चाहे किसी के द्वारा हो, मैं व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे दागी लोगों को अगर सरकार एक लंबे समय के बाद उन सब के बारे में अपनी असहमति लिख करके भेज देती है, उस दिन इस विभाग का बेड़ा गर्क हो जाता है। मतलब इतने समय तक मेहनत करने के बाद भी राजस्थान में ऐसे एक नहीं सैकड़ों केसेस जैसे हैं जिनको लंबे समय तक पेंडिंग रखा जाता है और बाद में विभाग उसमें अपनी असहमति जाहिर करता है। मैं कहता हूं, अगर विभाग उसको निर्दोष मानता है तो 4 महीने में 6 महीने में फैसला करके आप उसको निर्दोष घोषित कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन उनको 6 साल 8 साल तक आप पेंडिंग रखने के बाद जो आपने फैसला किया, मैं आपको अधिकारी के नाम दो, ये सत्य प्रकाश जो है, ये जो चीफ इंजीनियर है, ये 30 जनवरी को अभी आपने पिछले साल 30 जनवरी के दिन इसके बारे में अपनी असहमति जाहिर की। जिसने मेहनत की होगी, जिसने केस बनाया होगा, जिसने चार्ज फ्रेम करने के लिए आपके पास भेज रखा है, सत्य प्रकाश गोयल का ऐसे ही है। मुकेश कुमार सैनी का ट्रैप कैसे है, 13 फरवरी को आपने उस पर अपनी असहमति लिख दी। ये राम कुमार कुमावत है सचिव, जिस जो 4 लाख में ट्रैप हुआ है, उसको आपने इस 26 फरवरी के दिन उसको आपने मुक्त कर दिया। ये प्रकट चतुर्वेदी उपनिदेशक है, उसको फ्री किया। जीत सिंह किया, चंद्रपाल, ऐसे केवल ये छोटे कर्मचारी नहीं, बड़े बड़े अधिकारी भी इसी प्रकार से अंततः गत्वा जाकर। और मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आय से अधिक संपत्ति में आज राजस्थान में जो लोग पकड़े गए हैं, उनका जब आपने चिट्ठा चला तो किसी के पास 100 करोड़ रुपए की संपत्ति, किसी के पास 200 करोड़ रुपए की संपत्ति, लेकिन उनको इतना समय मिल जाता है कि कोई अपनी पुरानी जायदाद का कोई इनसे कागज लाता है, कोई अपने ससुराल से कोई कागज निकलवा के लाता है, कोई कहाँ से अपनी शादी हुई उस समय जो कागज नहीं बने वो सारी रकमें तैयार करता है। इस तरह से मैं सोचता हूँ कि इस भ्रष्टाचार पर जो आप ये जीरो टॉलरेंस की जो भाषा बोलते हो ना, ये भाषा बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन इस पर नियंत्रण करने के लिए कम से कम इसको पेंडिंग नहीं करें और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 3 महीने में दें। अगर मान लो किसी कारण से होता है, यस और नो, मैं नहीं कहता हूँ आप उन सब के बारे में हाँ कर दो। अगर किसी का गलत बना है तो आप ना करो, कोई चिंता की बात नहीं, पर इसको 6-6 साल तक पेंडिंग रखने के बाद फिर इसको दे दो आपके, इसके बाद सहमति नहीं देते हैं। ये जीरो टॉलरेंस नहीं है, ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने का एक सुषड्यंत्र है जो विभाग और अधिकारी कर रहे हैं। इस पर कंट्रोल करने के लिए मैं विनम्र प्रार्थना माननीय सभी सदस्यों से, आप और मैं रहेंगे कि नहीं रहेंगे,
पर मैं सोचता हूँ इस प्रकार की जो भ्रष्टाचार है उसको किसी भी कीमत पर टॉलरेंस नहीं करना चाहिए। और जो ये संगीन केस जितने बने हैं उसके लिए एसीबी को धन्यवाद देना चाहिए कि आखिर उन्होंने इतने बड़े अधिकारियों के ऊपर भी हाथ डाल करके और जिस प्रकार के प्रकरण बनाए वास्तव में